राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है राधा रानी की कृपा आप सब पे बरस रही होगी। सुबह सुबह अभी 5 बजे थे। हम लोगों ने सोचा कि आज क्यों ना वॉक पे जाया जाए। मैंने अपनी दहलीज साफ़ की। उसके बाद मैं और मेरी ननद हम लोग निकल गए वॉक पे। वॉक भी की हमने, थोड़ी थोड़ी रनिंग भी की। छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो हमने सोचा इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। देखो, अपने शरीर को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अपने घर को मैनेज रखो, उसी तरह अपने शरीर को भी मैनेज रखो। इसी ने साथ देना है और किसी ने नहीं देना। मैं बहुत सारी लेडीज़ को देखती हूँ कि वो अपने आप को भूल ही जाती हैं। घर के काम में, बच्चों में वो ना ये देखना भूल जाते हैं कि वो लोग जो हैं घर तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना शरीर मैनेज नहीं रहता। पेट कहीं जा रहा है, गाल कहीं जा रहे हैं, फूले हुए हैं, ठीक है ना? टाँगों से सही से नहीं चला जा रहा, लेकिन घर का काम सारा करना है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ एक बात, मुझे सफाई का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं करती हूँ सफाई, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं जो सारा दिन है ना, लोग लगे रहते हैं, घिसते रहते हैं, घर को ही चमकाने पे लगे रहते हैं। कि कीड़ा होता है कि चद्दर ज़रा-सी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, पर्दे यहाँ से वहाँ नहीं होने चाहिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आराम से सारा काम करती हूँ, घर भी मेरा मैनेज दिखता है। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। सुबह उठो तो काम इंतज़ार कर रहे होते हैं, और रात को जब सोने जाओ तो लगता है कि अभी भी बाकी है। मैंने तो एक बात सीखी है कि घर को चमकाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे मैनेज रखना। अगर हम सोचेंगे ना कि हम हर चीज़ परफेक्ट रखें, चमका के रखें, तो वो परफेक्ट तो होती नहीं है, उससे ज़्यादा हम थक जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से उन कामों को करेंगे तो घर साफ भी दिखता है और हमारे पास अपने लिए भी समय बच जाता है। देखो, कुछ काम तो ऐसे हैं जो हमें डेली करने हैं। हमें डेली खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करने हैं, कपड़े भी धोने हैं, ठीक है ना? डस्टिंग करनी है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम होते हैं, अगर हम उनको डेली या एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हम थक जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। उस लिस्ट में मैं क्या करती हूँ, एक दिन अलमारियाँ, है ना, बच्चों की अलमारी एक दिन किसी की, एक दिन किसी की, एक दिन मंदिर कर देती हूँ, एक दिन फ्रिज कर देती हूँ, एक दिन जाले वगैरह साफ़ करने हैं, एक दिन और ड्रॉअर साफ़ करने हैं किचन के। ऐसे करती हूँ बाँट-बाँट के, ठीक है? अब वीडियोज़ में भी देखना, आप आगे देखोगे कि मैंने, अगर आपको मैं सफाई करते हुए दिख रही हूँ, तो मैं वो एक दिन में नहीं कर रही हूँ। आपको मेरे कपड़ों से भी पता चल जाएगा कि वो एक दिन की क्लिप्स नहीं है, वो मैंने जोड़ के बना रखी है, ठीक है? उस पे नहीं जाना आपने। मैंने एक दिन मंदिर साफ़ करा, एक दिन पूरा दिन लगा, मतलब पूरा दिन नहीं, जो आधा पौना घंटा लगा, और एक दिन मैंने अलमारियाँ सेट करी, ठीक है? और नेक्स्ट डे फिर मैंने उसको फ्रिज को टाइम दिया। उससे नेक्स्ट डे मैंने ये किचन की जो चिमनी है वो साफ़ करी। ऐसे करती गई मैं धीरे-धीरे काम। और जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे मत नहीं करने चाहिए, जैसे कि आप हफ़्ते के इकट्ठे कर लो, है ना? हर दूसरे दिन, तीसरे दिन उन कपड़ों को धोते रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर हम कोई सामान कहीं से भी उठाते हैं तो उसको वहीं पे रख दो। जैसे यूज़ करने के लिए हमने मसाले निकाले, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चीनी निकाली, कोई और सामान है हमने निकाला है, तो उसको उसी टाइम उसी जगह रख दो, तो ज़्यादा खलारा नहीं होता, मैसी नहीं होता है घर। लेकिन अगर हम सोचें कि बाद में रख देंगे तो वो बात कभी नहीं आती, वो घर एकदम गंदा दिखने लग जाता है। मैंने यही आदत अपनाई है कि मैं सामान जहाँ से उठाती हूँ वो मैं वहीं पे रख देती हूँ। और उससे नेक्स्ट है कि ज़्यादातर हो सके सारा काम अपने ही सिर पे मत लो। कुछ हेल्प जो है मांगने में कभी आपको शर्माना नहीं चाहिए। मैं बच्चों को भी काम बताती हूँ, जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं डस्टिंग दे देती हूँ कभी, अगर वो घर पे है तो कोई सामान इधर से उधर रखना है, और अपने साथ कपड़े धोने के लिए लगा लूँगी। कोई भी काम मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं तो मैं उनको ज़रूर देती हूँ। नेक्स्ट है कि अगर आप रात को सोने से पहले अपने लिए 10 मिनट निकालो, और 10 मिनट निकाल के आप देखो कि कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो आप अभी कर सकते हो, ताकि सुबह आपको घर, जब आपकी आँख खुले तो आपको पॉजिटिविटी दिखे, आपको घर ज़्यादा बिखरा हुआ ना दिखे। आप सामान उठा सकते हो फैला हुआ, आप क्या है सोफ़े सेट कर सकते हो, है ना? छोटे बच्चों का घर है तो वहाँ पे ज़्यादातर खिलौने वगैरह पड़े होते हैं, आप वो इकट्ठे करके रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है कि जो चीज़ें जहाँ पे यूज़ होती हैं उनको वहीं पे रखो। जैसे कि कोई भी चीज़ है, किचन का सामान है जो रोज़ यूज़ होता है, उनको ज़्यादा दूर मत रखो, पास ही रखो, ताकि आपको थकान ज़्यादा ना हो उनको बार बार निकाल के लाने के लिए। बाथरूम में जैसे अपने बाथरूम क्लीन करना है तो उसका सामान वहीं पे रखो, उसको कहीं और बाहर मत रखो कहीं पे भी, ठीक है ना? जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हैंडी रखो, कि आप उसको उठाओ और यूज़ कर लो, और ऐसा भी नहीं है कि वो सामने पड़ी रहें। हर एक चीज़ को एक घर दो, यानी कि उसके लिए एक वो रखो, कोई बॉक्स रखो या कोई एक ड्रॉअर रखो, कि वो चीज़ें उनकी फ़िक्स जगह है, जब आपको वो चाहिए होंगी तो आप उनको वहीं से उठा लो। नेक्स्ट है कि आपको जिन सामान की ज़रूरत है वो उसी को घर में रखो। कई बार हम बिना ज़रूरत के भी सामान घर में ऐसे ही
रखते हैं तो उससे भी जो है घर गंदा दिखता है और वो फैला हुआ ही लगता है हमेशा। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, बहुत घरों में मैंने देखा है वो बॉटल्स ऐसे ही पड़ी रहती हैं, कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में, ठीक है। और जो सूट है मैंने देखा है लेडीज़ को क्या करेंगी, ऊपर तक अलमारियां भर के रखेंगी, पुराने निकालने नहीं है और नए खरीदते जाना है। मेरा एक रूल है कि अगर मैंने 2 सूट नए खरीदे हैं तो पहले मैं अलमारी में से 2 सूट ऐसे निकालती हूँ जिनको अब मैं नहीं पहनती हूँ या मैं अब नहीं पहनूंगी, ठीक है ना। तो पहले उन सूटों के लिए मैं जगह बनाती हूँ अलमारी में, ऐसा नहीं है कि ऊपर से ऊपर रखते जाना है। ऐसे ही बहुत सा सामान होता है जो हम यूज़ नहीं करते, वो आप अपने घर में देखो और हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा जो है घर में से निकालते जाओ, क्योंकि हम लेके भी बहुत कुछ आते हैं। जब लेके आते हैं तो उसके बदले में जो आप निकाल सकते हो तो वो निकालो। नेक्स्ट है कि कोई भी काम अगर वो 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है तो उसको कभी भी बाद के लिए मत छोड़ो। अगर 2 मिनट में हो जाएगा ना तो उसी टाइम उसको करके रख दो। नेक्स्ट है कि अपने आप को मशीन मत समझो, आप ज़्यादा थक जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि घर तो आपको बिखरा हुआ नहीं दिखेगा, आप बिखरे हुए दिखोगे, आप थके हुए दिखोगे, टेंशन में दिखोगे। आप भी खुश रहो, घर भी खुश रहे, उसके लिए यही एक महा उपाय है कि आप रोज़ कोई एक जो है कॉर्नर पकड़ लिया करो और उसको अच्छे से साफ़ करा करो। ऐसे करते करते पूरा घर साफ़ हो जाया करेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। Thank you for watching.